आप में से बहुत सारे लोग सरकारी अस्पताल में गए होंगे, ज्यादातर गए होंगे, और आप जानते होंगे कि हमारे देश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति कितनी बुरी है। इससे भी बड़ी बात यह कि अस्पताल के जिस फ्लोर पर यह घटना हुई और जिस फ्लोर को पुलिस को सबसे पहले सील कर देना चाहिए था, क्योंकि वहीं पर यह घटना हुई है, वहां एक कमरे की दीवार को बिल्डिंग की मरम्मत के नाम पर तोड़ दिया गया, जिससे डॉक्टरों को ऐसा शक है कि पुलिस क्राइम सीन पर मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके इस मामले में असली आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस ने और अस्पताल के मैनेजमेंट ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वहां एक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है, जो बहुत पहले से ही प्रस्तावित था। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि यहां पर टॉयलेट होना चाहिए और अब उस टॉयलेट का निर्माण हो रहा है। लेकिन डॉक्टरों का आरोप है कि क्या यह टॉयलेट तभी बनना था जब इस फ्लोर पर एक महिला डॉक्टर के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, और इस वजह से बहुत सारे डॉक्टर पुलिस पर और अस्पताल के प्रबंधन पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। बोलूं, इंस्टीट्यूशन में ये काम हुआ है, वो कर्तृपक्ष आकर एफआईआर नहीं लॉन्च करेगा और प्रोटेस्ट रिनोवेशन का ऑर्डर देगा। इट इज वेरी ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस। प्रिंसिपल सर, एमएसवीपी सर, डीन ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स, असिस्टेंट सुपर ऑन ड्यूटी उस दिन जो था, एंड एचओडी ऑफ रेस्पिरेटरी मिशन, बोथ आर अंडर सस्पिशन। दावा है कि उस फ्लोर को ही सील कर देना चाहिए था। हालांकि सेमिनार रूम को कुछ हाथ नहीं लगाया गया, लेकिन उसी के ठीक साइड में, उसी के ठीक ऑपोजिट ही दूसरा एक रूम था जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और ये 10 तारीख को दिया गया है ऑर्डर। यही दावा किया जा रहा है यहाँ के डॉक्टर्स की तरफ से। जैसे ही सीबीआई को केस ट्रांसफर हुआ है, एक बहुत ही टोन डेफ मैनर में आरजीकर की अथॉरिटीज रिनोवेशन स्टार्ट कर दिए in the room in which the crime was committed. So this clearly signals a tampering of evidence. इन आरोपों पर कोलकाता पुलिस ने भी अपना एक स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि पुलिस ने कभी पीड़ित परिवार को फोन पर यह जानकारी नहीं दी कि उनकी बेटी ने खुदकुशी की है, और दूसरा, पुलिस के मुताबिक यह दावा भी गलत है कि पीड़ित का अंतिम संस्कार परिवार की बजाय पुलिस ने बहुत जल्दबाजी में मामले को दबाने के लिए किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर अब सीबीआई को सौंप दी है, और सीबीआई की 25 सदस्यों की एक टीम आज कोलकाता पहुंच गई और उसने आरोपी को भी कोलकाता पुलिस से अपनी हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा दिल्ली के एम्स के 5 डॉक्टरों की एक टीम भी कोलकाता गई है और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक विशेष टीम को भी जांच के लिए कोलकाता भेजा गया है, और अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बहुत सारे लोग इस बात से खुश हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई को मिल चुकी है, अब इंसाफ हो जाएगा। लेकिन हम आपसे यहां यह कहना चाहते हैं कि जब भी कोई मामला सीबीआई के पास आता है तो हमेशा उसे एक पुराना क्राइम सीन मिलता है, और ऐसा क्राइम सीन जहां पहले से ही आधे या ज्यादा सबूत नष्ट हो चुके होते हैं, नुकसान हो चुका होता है, सीबीआई तब आती है इस तस्वीर में। और अगर पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से न किया हो और क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ पहले ही हो चुकी हो, तो सीबीआई भी कुछ खास नहीं कर पाती, क्योंकि सीबीआई जब पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2008 में नोएडा का मशहूर आरुषि हत्याकांड याद कीजिए। उस समय नोएडा पुलिस की लापरवाही के कारण घटनास्थल पर 90% सबूत नष्ट हो गए, और इस कारण से सीबीआई इस मामले में आज तक असली आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। और यहां बात सिर्फ आरुषि हत्याकांड की नहीं, सीबीआई को सारे केस असल में तब मिलते हैं जब लोकल पुलिस, राज्यों की पुलिस उन मामलों की जांच ठीक से नहीं करती, और जब पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं करती तो ऐसे मामलों में पीड़ित को इंसाफ दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को आजाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे देश के नेताओं और पुलिस का चरित्र कुछ खास नहीं बदला है। हम कहते तो हैं कि पुलिस लोगों की रक्षा करने के लिए होती है और नेता लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में हमने ये देखा है कि पुलिस आज भी अपराधियों की रक्षा करती है और नेता आज भी अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, दोस्तों और अपनी राजनीति की सेवा करते हैं। और आम परिवार जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं,
वो इस तरह हालात का शिकार हो जाते हैं और फिर उन्हें अपनी बच्ची की लाश लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। पूरे भारत में पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां एक महिला मुख्यमंत्री है और वो भी ममता बनर्जी जैसी ताकतवर नेता। वो खुद भी एक महिला है, लेकिन सोचिए फिर भी ऐसा क्यों है कि जब संदेश खाली में महिलाओं को इंसाफ दिलाने का सवाल आया या कोलकाता में एक महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग होती है, तो इन दोनों मामलों में पुलिस पर अपना काम ईमानदारी से न करने के आरोप लगते हैं।